नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 5, जहां हम कक्षा 5 भाषा भारती हिंदी 8th ग्रेड में आज हम शुरुआत करने वाले हैं पार्ट 1 की। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुष्प की अभिलाषा के ऊपर, जिसे समझना कई स्टूडेंट के लिए मुश्किल लगता है, लेकिन आज मैं आपको इसे सबसे आसान तरीके से समझाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे आपके कोई से भी क्वेश्चंस जो हैं छूटे या फिर कोई सी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मैं वीडियो में आपको बताती हूँ वो आपसे स्किप हो या छूटे। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। शुरू करते हैं पार्ट 1 पुष्प की अभिलाषा, जहां आपको क्वेश्चन दिया हुआ है बहुविकल्पी प्रश्न, सही विकल्प छांट कर लिखें। प्रश्न नंबर 1 के भाग्य पर इठलाओं से आशय है। आपको यहाँ पर बताना है भाग्य पर इठलाऊं, यानी कि मैं अपने भाग्य पर इतराना चाहता हूँ। इस पंक्ति से क्या आशय है, तो यहाँ हम आंसर लिखेंगे भाग्य पर गर्व करना। ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर रहेगा, भाग्य पर गर्व करना। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, पुष्प ने अपनी इच्छा किससे कही है। जो पुष्प है उसने अपनी इच्छा जो है वो किससे कही है। उत्तर में हम लिखेंगे वनमाली से। किससे कही गई है, वनमाली से कही गई है। वनमाली कौन होता है, जो वन की रखवाली करता है, उसकी देखभाल करता है, वो वनमाली होता है। नंबर 3 पर कविता में आए बिंद शब्द के स्थान पर आप किस शब्द का प्रयोग करेंगे। जो कविता में हमें बिंद शब्द दिया है उसके स्थान पर हम कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे। उत्तर में हम लिखेंगे उलझकर। ऑप्शन ए जो है यहाँ आपका सही उत्तर रहेगा, उलझकर। प्रश्न नंबर 4 है, दिए गए शब्दों में संज्ञा शब्द कौन सा है। यहाँ आपको 4 शब्द दिए गए हैं, इन चारों में से आपको कोई सा भी एक संज्ञा शब्द बताना है। आंसर में हम लिखेंगे पथ। पथ जो है आपका एक संज्ञा शब्द है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने से आशय है। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने से क्या आशय है। उत्तर में हम लिखेंगे मातृभूमि के लिए बलिदान देना। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने का आशय होता है मातृभूमि के लिए बलिदान देना। ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर रहेगा। इसके बाद है नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें आपको रिक्त स्थान में लिखना है। जैसे आपको दिया हुआ है प्रश्न नंबर 6, पुष्प रिक्त स्थान के रास्ते पर डलना चाहता है। जो पुष्प है वो किसके रास्ते पर डलना चाहता है। उत्तर में हम लिखेंगे वीरों के। पुष्प जो है वो वीरों के रास्ते पर डलना चाहता है। नंबर 7, पुष्प की अभिलाषा कविता के कवि है। आपको यहाँ पर जो पुष्प की अभिलाषा पाठ दिया गया है, यह कविता कौन से कवि ने लिखी है। उत्तर में हम लिखेंगे माखनलाल। किसने लिखी है कविता, माखनलाल ने लिखी है। प्रश्न नंबर 8 है, हे हरि का प्रयोग के लिए किया गया है। हे हरि का प्रयोग किसके लिए किया गया है। उत्तर में हम लिखेंगे भगवान। हे हरि का प्रयोग भगवान के लिए किया गया है। नंबर 9 पर है, अभिलाषा शब्द का अर्थ है। आपको अभिलाषा शब्द का अर्थ बताना है। उत्तर में हम लिखेंगे सुरबाला। अभिलाषा का मतलब होता है सुरबाला। प्रश्न नंबर 10 है, वनमाली ने फूल तोड़ा, वाक्य में क्रिया होगी। आपको इस पूरे वाक्य में क्रिया शब्द बताना है। वनमाली ने फूल तोड़ा, तो तोड़ना क्या होती है, एक क्रिया। यहाँ पर हम लिखेंगे तोड़ा। इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखें। यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही शब्द या एक ही वाक्य में उत्तर देना है। प्रश्न नंबर 11 है, सुरबाला ने गहने किससे गूंथे हैं। सुरबाला जो है उसने अपने गहने किससे गूंथे हुए हैं। उत्तर में हम लिखेंगे सुरबाला ने गहने फूलों से गूंधे हुए हैं। किससे गूंधे हुए हैं, फूलों से गूंथे हुए हैं। प्रश्न नंबर 12 है, मातृभूमि वीरों से क्या अपेक्षा रखती है। जो मातृभूमि हमारी वो अपने वीरों से, अपने जवानों से क्या अपेक्षा रखती है। उत्तर में हम लिखेंगे मातृभूमि वीरों से अपने सिर चढ़ाने की अपेक्षा करती है। यहाँ पर बच्चों आप सिर कर लीजिएगा, सिर चढ़ाने की अपेक्षा करती है। प्रश्न नंबर 13 है, शीश शब्द का अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। आपको शीश शब्द का अर्थ शब्दकोश से खोजकर बताना है। उत्तर में हम लिखेंगे सिर और मस्तक। प्रश्न नंबर 14 है, पद शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखकर पर्यायवाची शब्द से वाक्य बनाइए। आपको यहाँ पर पथ शब्द का पर्यायवाची लिखना है, तो पथ शब्द का हम पर्यायवाची लिखेंगे पथ या फिर
रास्ता। इसके बाद हम बात करेंगे लघुत्तरी प्रश्न पर, जहाँ प्रश्न नंबर 15 आपको दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 15 करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आप बाकी के सभी सब्जेक्टों की PDF चाहते हैं या एडग्रेड सोल्यूशन चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं, जहां आपको बाकी के सब्जेक्ट की भी वीडियो मिल जाएंगी। साथ ही साथ इस चैनल पे आपको सभी तरह की तैयारी करवाई जाती है। आपकी जितनी भी एग्ज़ाम्स होती हैं, मार्षिक, त्रैमासिक और वार्षिक, उन सभी एग्ज़ाम के लिए आपको IMP क्वेश्चंस बताए जाते हैं। साथ ही साथ आपको पेपर सोल्यूशन भी दिया जाता है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे हर इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए तो हम चर्चा करते हैं अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको यहाँ पर शब्द दिए गए, इनका वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे हरि, हरि शब्द का हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, श्री हरि सबके रक्षक हैं। इसके बाद है भाग्य, भाग्य पर हम एक वाक्य बनाएंगे, हमें अपने भाग्य पर इतराना नहीं चाहिए। प्रश्न नंबर 16 है, वनमाली बगीचे में क्या क्या करते हैं। जो वनमाली होते हैं उनका क्या काम होता है बगीचे में। उत्तर हम लिखेंगे, वनमाली बगीचे में पेड़ पौधों की देखभाल, कटाई, सिंचाई आदि काम करते हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 17, कक्षा में प्रयोग होने वाले 3 क्रिया शब्दों को लिखिए। आपकी कक्षा में जो भी 3 क्रिया होती हैं उन क्रियाओं के शब्दों के नाम लिखना है। तो हम उत्तर में लिखेंगे पढ़ना, लिखना और खेलना। हमारी कक्षा में 3 क्रिया वाले शब्द कौन से, हम पढ़ाई करते हैं, लिखाई भी करते हैं और खेलना भी हमारा होता है। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 18, कविता की वहाँ पंक्ति लिखिए जिससे निम्नलिखित अर्थ निकल रहा हो। हे वनमाली तुम मुझे तोड़ लेना। अब इसके आगे हम लिखेंगे बच्चों, मुझे तोड़ लेना वनमाली। जिस राह पर बहुत से वीर जाते हैं, तो उत्तर में हम लिखेंगे जिस पथ जावे वीर अनेक। इसके बाद हम देखेंगे दीर्घोत्तरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 19 है, यदि पुष्प की जगह पुस्तक अपनी अभिलाषा बताती तो उसकी क्या क्या अभिलाषाएं हो सकती थी, अपने शब्दों में लिखिए। हमें क्या करना, पुस्तक, अगर पुष्प की जगह पुस्तक होती तो क्या बात होती। उत्तर में हम लिखेंगे, मुझे साफ सुथरी रखा जाए। नंबर 2 पर, मुझ पर कवर चढ़ाया जाए, मेरे पन्ने फाड़ा ना जाए, वह मुझे मरोड़ा ना जाए। नंबर 4, प्रतिदिन मुझे खोला जाए, पढ़ा जाए। नंबर 5, पुस्तक पर अनावश्यक कार्ड गोदना नहीं चाहिए। इसके बाद है नंबर 6, मेरे अंदर की दी गई जानकारियों को पढ़ें और पढ़कर उन वार्ता को आत्मसात अपने जीवन में उतारना चाहिए। प्रश्न नंबर 20 है, पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प ने कहाँ जाने की इच्छा व्यक्त की है और क्यों। आपको बताना है जो पुष्प की अभिलाषा है उसमें पुष्प ने कहाँ जाने की इच्छा व्यक्त की है। उत्तर में हम लिखेंगे, पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प ने अपनी इच्छा व्यक्त किया है कि मुझे तोड़कर वनमाली उस रास्ते में फेंक देना जिस रास्ते पर वीर जवान अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने शीश को भी न्यौछावर करने के लिए जा रहे हों। आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप बच्चों आपकी जो वीडियो रही है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं, जहाँ आपको इसके आगे के भी चैप्टरों की वीडियो मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।